नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है MPSI के PYQ सीरीज का, जिसके अंतर्गत हम करने वाले हैं क्या, भारतीय दर्शन की PYQ। हुआ क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है। तो ये ध्यान रखना कि जो भारतीय दर्शन है इसका प्राचीनतम जो दर्शन है वो है सांख्य दर्शन। अगर आपने महाभारत देखी हो तो वहां पर आप देखना कि महाभारत को जो युद्ध होता है स्टार्ट, उसके पहले जो है श्री कृष्ण अर्जुन को बीच युद्ध के रण क्षेत्र में ले जाते हैं और वहां पे उसको ज्ञान देते हैं, और वो गीता का ज्ञान होता है। उसमें पहली लाइन होती है श्री कृष्ण की, हे पार्थ, ये है सांख्य दर्शन जो दुनिया का सबसे प्राचीनतम दर्शन है। तो ये वही सांख्य की बात कर रहा है, ठीक है। जिसके प्रणेता कौन है, तो वो है महर्षि कपिल। महर्षि कपिल कौन है, इसकी प्रणेता है। हुआ क्लियर? और इसकी सबसे प्रमाणिक जो ग्रंथ है सांख्य दर्शन का वो है सांख्य कारिका। सांख्य कारिका क्या है, इसका सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है। जिसके रचिता कौन है, वो है ईश्वर कृष्ण, इसके रचयिता है, ठीक है। तो आपको ये फैक्ट भी याद होना चाहिए। सबसे मोस्ट अहम भी बात यह है कि सांख्य दर्शन का नाम सांख्य दर्शन क्यों है। तो इसमें जो तत्व है उनकी संख्या 25 है, इसीलिए 25 संख्या होने के कारण ही इसको सांख्य दर्शन कहा जाता है। हुआ क्लियर? जो सांख्य दर्शन है इसके जो मूल तत्व है वो दो हैं। एक कौन सा है, एक है प्रकृति और एक है पुरुष, ठीक है। जब ये दोनों मिलते हैं तो किसका, जगत का निर्माण होता है और 23 तत्व की उत्पत्ति होती है। तो ये जो 23 तत्व कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना, 5 हो गए तन्मंत्र, 5 हो गए महाभूत और 5 हो गए ज्ञानेंद्रिया, 5 हो गए कर्मेंद्रिया। इस प्रकार से इनकी संख्या जो हो जाती है 20 हो जाती है। इसमें +1 कर दो मन, +1 कर दो बुद्धि, +1 कर दो अहंकार। इस प्रकार से इनकी संख्या हो जाती है 23 हो जाती है। और दो कौन से हो गए, एक हो गया पुरुष और एक हो गई प्रकृति। इस प्रकार से 25 तत्व हो जाते हैं सांख्य दर्शन में। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, जो सांख्य दर्शन है ये सबसे प्राचीनतम दर्शन है। जिसके प्रणेता कौन है, तो वो है महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन की सबसे प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो वो है सांख्य कारिका। और जो सांख्य कारिका है उसके रचयिता कौन है, तो वो है ईश्वर कृष्ण। सांख्य दर्शन में टोटल तत्व की संख्या 25 है, जिसमें से एक है प्रकृति और एक है पुरुष। जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तो जगत का निर्माण होता है, और जो 23 तत्व हैं इनका विकास होता है, जिसमें से 5 होते हैं महाभूत, 5 तन्मात्र, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 इंद्रिया। इस प्रकार से 20 हो जाते हैं तत्व, जिसमें से एक मन एड होता है, बुद्धि अहंकार। इस प्रकार से 23 तत्व बन जाते हैं, और एक प्रकृति और एक पुरुष। इस प्रकार से 25 तत्व मिलकर क्या बनते हैं, सांख्य दर्शन के तत्व बनते हैं। और ये ध्यान रखना कि इसमें जो पुरुष है ये एक्चुअली शुद्ध चैतन्य की आत्मा है। जो पुरुष है वो आत्मा है यहाँ पर। तो जिस दिन आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है वो 25 से अलग हो जाती है, और बचते कितने हैं, 24 तत्व बचते हैं। और यही जैन धर्म बताया गया है कि जिस दिन आपको ज्ञान प्राप्त होगा आप 25 तत्वों से अपने आप को अलग कर लोगे, क्योंकि आप जान जाओगे कि जो परिवर्तन हो रहा है ये मुझ में नहीं, ये 23 तत्वों में हो रहा है। और आत्मा अपने आप को अलग कर लेगी। जब वो अलग कर लेगी तो 24 तत्व बनेंगे। इसलिए जो जैन धर्म है वहाँ पर 24 तीर्थंकरों की बात की गई है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जो सांख्य दर्शन है उसका काफी प्रभाव जो है जैन दर्शन पर भी है, ये भी ध्यान रखना। हुआ क्लियर? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया था। तो जो सांख्य दर्शन है ये किसने प्रतिपादित किया था, तो वो है कपिल, महर्षि कपिल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
जो सांग दर्शन है इसकी जो सबसे प्रमाणित ग्रंथ कौन सा है, तो वो है सांख्य। सांख्य कारिका जो है सबसे प्रमाणित ग्रंथ है। जिसकी रचना किसने की है, तो वो है ईश्वर कृष्ण ने की है। वह क्लियर है, ध्यान रखना, ठीक है। और जो सांग दर्शन है ये सबसे प्राचीनतम दर्शन है, जिसमें तत्वों की संख्या कितनी है, 25 है, जिसमें एक पुरुष है और एक प्रकृति है। जब पुरुष प्रकृति मिलते हैं तो 23 तत्वों का विकास होता है, जिससे जगत बनता है। और जो 23 तत्व होते हैं उसमें होता है पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्र। इस प्रकार से 20 हो जाते हैं, एक बुद्धि, एक मन और एक अहंकार। इस प्रकार से 23 तत्व हो जाते हैं और 2 होते हैं कौन से, प्रकृति और पुरुष। तो इस प्रकार से 25 तत्व हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। हुआ क्लियर। भारतीय दर्शन में विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि सांख्य दर्शन क्या क्या बोल रहा है, उसके कथन दिए हैं 2। ठीक है, जो पहला कथन है वो कहता है कि सांख्य पुनर्जन्म, आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। ये सांख्य दर्शन जो है आत्मा के आवागमन और पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। ये जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। हुआ क्लियर। अब दूसरी बात, दूसरा ऑप्शन है सांख्य की मान्यता है कि आत्मा ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो ये सांख्य मानता है कि जो आत्मज्ञान है, मैं बता चुका हूं आपको कि टोटल संख्या कितनी है इसमें तत्वों की, वो है 25। ठीक है, जिसमें से मुख्य तत्व कौन से हैं, तो एक है पुरुष और एक है प्रकृति। ठीक है, जो पुरुष है वही क्या है, आत्मा है, शुद्ध चैतन्य है, आत्मा है। ठीक है, और ये पुरुष को जिस दिन ज्ञान प्राप्त होगा, यानी कि आत्मज्ञान प्राप्त होगा, तो 25 से अपने आप को अलग कर लेगा, यानी कि यहाँ से 1 हो जाएगा माइनस। तो कितना बचेगा, बचेंगे 24 तो बचेंगे। तो जिस दिन पुरुष यानी आत्मा ने अपने आप को अलग कर लिया, अलग कैसे कर लिया, कि इसे ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो परिवर्तन हो रहे हैं ये 25 में हो रहे हैं, मुझ में नहीं हो रहे हैं। जब मुझ में नहीं हो रहे हैं तो अपने आप को इससे वो अलग कर लेता है, क्योंकि उसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है। कौन सा ज्ञान, वो हो चुका है आत्मज्ञान। हुआ क्लियर। और जब ये अपने आप को अलग कर लेता है तो ये कहाँ पर, मोक्ष की ओर ले जाता है। हुआ क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ओनली 2 हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये दिख रहा है केवल 2। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें 24 क्या है, तीर्थंकर हैं। क्यों, क्योंकि सांख्य दर्शन का जैन धर्म में काफ़ी हद तक प्रभाव है। और जो आत्मा है, जो पुरुष है, जिसको ज्ञान प्राप्त होता है, वो अपने आप को अलग कर लेती है। जब अलग कर लेती है तो कितने बचते हैं तत्व, ये बचते हैं 24। इसलिए 24 ही तीर्थंकर कहाँ पर, जैन दर्शन में। कभी आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ ले कि जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर ही क्यों हैं, तो उसका आंसर ये है। वह क्लियर, ध्यान रखना। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो ध्यान रखना, जो प्राचीनतम साहित्य में दार्शनिक संप्रदाय में 6 दर्शन है। कौन से 6 दर्शन है, इसे ही कहते हैं सठ दर्शन। सठ दर्शन। हुआ क्लियर। और जो सठ दर्शन को मानता है वही कहलाता है हिंदू। ठीक है, वही कहलाता है सनातनी। तो 6 दर्शन कौन से हैं, तो एक है सांख्य दर्शन, दूसरा है योग दर्शन, तीसरा कौन सा है, वो है न्याय दर्शन। ठीक है, चौथा कौन सा है, वो है वैशेषिक दर्शन, पांचवा कौन सा है, वो है मीमांसा दर्शन। ठीक है, और जो अंतिम दर्शन है, छठा दर्शन कौन सा है, तो वो है वेदांत दर्शन है। हुआ क्लियर। जो सांख्य के प्रतिपादक कौन है, तो वो है महर्षि कपिल। और जो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो वो है महर्षि पतंजलि। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो वो है गौतम। ठीक है, वैशेषिक दर्शन कौन है, तो ऋषि कणाद है। और मीमांसा कौन है, तो वो है जैमिनी। ठीक है, जो इस
प्लेटफॉर्म का नाम मीमांसा रखा गया है, उसके पीछे रीजन यही है दर्शन का, क्योंकि मीमांसा का मतलब होता है कि ज्ञान का ज्ञान होना। जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी, एमपीएससी, एसआई की, जो भी, ठीक है, तो आप पहले जानते हो कि एग्ज़ाम क्या है, चलो ठीक है, ये एमपी पुलिस है, एमपी एसआई है, यूपीएससी है, ये आपका ज्ञान हो गया। परंतु जिस दिन आप जान लेते हो कि इसमें प्री होता है, इसमें मेंस होता है, इसमें इंटरव्यू होता है, इसके सिलेबस में ये चीज़ लिखी है, इसमें हमें ये पढ़ना, ये टॉपिक होता है, जब इसका आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आप कहलाओगी मीमांसा, यानी कि डीप नॉलेज प्राप्त हो जाना किसी चीज़ का, वो कहलाता है मीमांसा। ज्ञान का ज्ञान होना कहलाता है मीमांसा, ठीक है। जिसके प्रणेता कौन थे? वो थे जैमिनी, हुआ क्लियर। और जो वेदांत दर्शन है, वेदांत दर्शन के जो प्रणेता है वो है वदरायण। क्या है? वदरायण, ठीक है। और वेदांत का मतलब होता है जहां वेदों का अंत हो चुका हो, यानी यहां से दार्शनिक व्याख्या शुरू हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से भारत में षड दर्शन है, और जो षड दर्शन को मानता है वो कहलाता है हिंदू, वो कहलाता है सनातन, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे उसने पूछा है कि योग दर्शन जो है इसके प्रतिपादक कौन है, तो ये कौन है? ये है पतंजलि। उसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। वह क्लियर। जैमिनी किसके हैं? मीमांसा के। गौतम किसके हैं? न्याय के। और ये तो छोड़ दो, ठीक है, ये तो शुक्राचार्य जो राक्षसों के क्या थे? गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो पहले ये जान लीजिए कि अष्टांग योग क्या होता है। तो ध्यान रखना, चित्त वृत्तियां जो आत्मा पर आवरण डाल पड़ती है, सहज ही ये आत्मा से दूर नहीं होती, यानी आसानी से ये आत्मा से दूर नहीं होती। इसीलिए जो मनुष्य होता है ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के क्या करता है? प्रयत्न करता है, और इसकी आवश्यकता भी है, ठीक है। और यह प्रयत्न जो है, और यह प्रयत्न ही योग दर्शन में अष्टांग मार्ग के नाम से जाना जाता है। वह क्लियर, ठीक है। अब उसने यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा अष्टांग योग का अंश नहीं है। तो इसमें जो है 8 प्रस्तुति होती है अष्टांग योग में, ठीक है। एक हो गए यम, दूसरे हो गए नियम, ठीक है, तीसरे हो गए आसन, चौथा हो गया क्या? प्राणायाम, ठीक है, और जो पांचवा हो गया वो हो गया प्रत्याहार, और जो छठवा है वो है धारणा, जो सातवां है वो है ध्यान, ठीक है, जो आठवां है वो है समाधि। इस प्रकार से 8 जो है ये अष्टांग योग के अंश है। तो यहाँ पर ध्यान आ गया 7वें नंबर पर, जो प्रत्याहार आ गया वो आ गया 5 नंबर पर, जो धारणा है वो आ गया 6 नंबर पर अनुस्मृति का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिला है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि जो अष्टांग योग के अवधारणा प्रस्तुत की थी किसने? वो की थी महर्षि पतंजलि ने की थी। वह क्लियर ध्यान रखना। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो मैंने इसके पहले आपको बता चुका हूं कि भारतीय दर्शन में 6 दर्शन की बात की गई है, और इसे ही सट दर्शन कहा जाता है। वह क्लियर, इसमें एक सांख्य दर्शन है, एक योग दर्शन है, एक न्याय दर्शन है, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। और यहाँ उसने क्वेश्चन किया है कि जो न्याय दर्शन है इसके संस्थापक कौन है, तो ये है गौतम। कहीं कहीं पर आपको नाम मिलेगा, वो मिलेगा ऋषि अक्षपाद गौतम, ठीक है। तो ये नाम एक्चुअली सही है, ऋषि अक्षपाद गौतम ही संस्थापक किसके हैं? वो हैं न्याय दर्शन के। हुआ क्लियर? और जो न्याय दर्शन है इसमें तत्वों की संख्या कितनी है? तो वो है 16। हुआ क्लियर? तो यहां से ध्यान रखना कि जो न्याय दर्शन है उसके जो प्रणेता है वो ऋषि अक्षपाद गौतम है। जो न्याय दर्शन है इसमें तत्वों की संख्या कितनी है? तो वो है 16। ये आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए विख्यात है। तो ध्यान रखना, दक्षिण भारत के संत हुए हैं कुमारिल भट्ट। कौन हुए हैं? कुमारिल भट्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कुमारिल भट्ट ने पूर्व मीमांसा दर्शन की स्थापना की थी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि जो मीमांसा दर्शन है
लेकिन ध्यान रखना कि जो मीमांसा दर्शन है इसके प्रणेता कौन है, तो वो है जैमिनी ऋषि। वह क्लियर। और जो कुमारिल भट्ट है इन्होंने हिंदू धर्म को पुनरुत्थान करने के लिए बहुत से कार्य किए और बौद्ध धर्म की इन्होंने आलोचना की। वह क्लियर। इसका आंसर जाएगा कुमारिल भट्ट। वह क्लियर, ये ध्यान रखना। जो मीमांसा दर्शन है इसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य वैदिक कर्मकांडों के संबंध में निर्णय देना तथा उनकी दार्शनिक महत्ता को प्रतिपादित करना। और जो मीमांसा दर्शन है ये वेदों को अपौरुष मानता है, यानी कि जो मीमांसा दर्शन है ये अनिश्वरवादी है, परंतु ये आस्तिक दर्शन है। आस्तिक और नास्तिक का मतलब भारतीय दर्शन में वेदों से है। जो वेदों को मानता है वो आस्तिक कहलाता है, जो वेदों को नहीं मानता वो नास्तिक कहलाता है। और ये अनिश्वरवादी यानी कि ये ईश्वर को नहीं मानता। जो 6 दर्शन हैं उसमें से 2 दर्शन कौन कौन से हो गए, एक हो गया सांख्य और एक हो गया मीमांसा। ये ऐसे 2 दर्शन हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, यानी कि अनिश्वरवादी दर्शन है। वह क्लियर, ये ध्यान रखना। और जो मीमांसा है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है ज्ञान का ज्ञान होना। इसका जो प्रधान विषय है वो है धर्म बतलाना। इसके अनुसार वेद ही धर्म का मूल है। मीमांसा दर्शन में कर्म को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना है। किसे? जो मीमांसा दर्शन है इसमें कर्म को ही मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है, जहाँ कर्म से तात्पर्य है वैदिक कर्मकांडों से। इस प्रकार जो है मीमांसा दर्शन में कर्म को अधिक महत्व दिया गया है। जो अपनी शक्ति यानी कि अपूर्व से फल प्रदान करने में सक्षम है, यानी जो कर्म करेगा उसे फल मिलेगा, ठीक है, यानी कि अपनी शक्ति अपूर्व से फल प्रदान करने में सक्षम है। इसे ही अपूर्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि अपूर्व का सिद्धांत कहाँ पे दिया गया है, तो वो दिया गया है मीमांसा में। और ये जो दर्शन है ये ईश्वर की सत्ता को आवश्यकता नहीं मानता, ये यानी ये अनिश्वरवादी है। वह क्लियर। तो इसका जो आंसर होगा वो है कुमारिल भट्ट, जो मीमांसा दर्शन की स्थापना की है और बौद्ध धर्म की इन्होंने आलोचना करी। वह क्लियर, ध्यान रखना। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है। तो बता चुका हूं मैं कि मीमांसा दर्शन का जो मुक्ति का साधन है वो क्या है, कर्म है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्म। यानी कर्म से ये मोक्ष प्राप्ति की बात करता है और कर्म को अधिक महत्व देता है क्या, मीमांसा दर्शन। मीमांसा के प्रणेता कौन है, तो बता चुका हूं मीमांसा के प्रणेता कौन है, वो है जैमिनी, ऋषि जैमिनी। वह क्लियर। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो मैं बता चुका था आपको कि कर्म का सिद्धांत का संबंध किससे है, तो वो है मीमांसा दर्शन से। क्योंकि मीमांसा दर्शन में बोला गया है कि आपको मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है, तो वो है कर्म। कर्म को अधिक महत्व दिया गया है मीमांसा दर्शन में। तो इसका आंसर भी मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो अपूर्व का सिद्धांत है इसका संबंध किससे है, तो इसका आंसर भी मैं बता चुका हूँ कि जो अपूर्व का सिद्धांत है इसका संबंध भी किससे है, मीमांसा दर्शन से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वह क्लियर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। मैं इसके पहले कर चुका हूँ एक्सप्लेन कि जो भारतीय दर्शन है इसमें 6 दर्शन है जिसे षड दर्शन कहते हैं। और ये 6 दर्शन को जो मानता है वही सनातन कहलाता है, वही हिंदू कहलाता है। जिसमें से एक दर्शन कौन सा है, तो वो है न्याय दर्शन। दूसरा है वैशेषिक दर्शन। तीसरा है सांख्य दर्शन। चौथा है मीमांसा दर्शन, योग दर्शन। और छठवा है वेदांत दर्शन। तो ये 6 दर्शन है इसमें, ठीक है। यहाँ पूछा है कौन सा इनमें से नहीं है। मीमांसा है, वेदांत है, न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है। लोकायत यानी कि ऑप्शन सी ये बिल्कुल नहीं है, यानी कि इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। वह क्लियर, ध्यान रखना। निम्नलिखित कथनों में से कौन शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के संत के बारे में सही नहीं है बोल रहा है, ठीक है। पहला कथन है उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, तो बिल्कुल सही है, ये हो गए 4 धाम, ठीक है। जो उत्तर है वहां पर यानी कि यहाँ पर केदारनाथ में क्या जोशी मठ की स्थापना की है। और जो दक्षिण है यहाँ पर है श्रृंगेरी शिव। और जो पूर्व में है यहाँ पर है पुरी।
और जो पश्चिम है यहाँ पर है द्वारिका कृष्ण। ठीक है, इस प्रकार से जो 4 जगहों पर इन्होंने 4 धाम की स्थापना करी। ठीक है, और ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि ये इनके कार्य को मूर्त रूप देना चाहते थे, इसलिए शंकराचार्य ने 4 जगहों पर 4 मठ की स्थापना की। उत्तर में क्या है? वो है जोशी मठ, दक्षिण में संगरी मठ, पूर्व में पुरी और जो पश्चिम में द्वारिका मठ। हुआ क्लियर? शंकराचार्य ने जो है एक मत दिया था, उस मत का नाम है अद्वैतवाद। क्या? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब होता है कि अद्वैतवाद यानी कि कोई 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। जब ये नहीं है तो यहाँ बसता क्या है? यहाँ बसता है एक, यानी एक है। और एक कौन सा है? वो है ब्रह्म। और ब्रह्म यानी कि इन्होंने एक वाक्य दिया था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। हुआ क्लियर? ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने 4 धर्म की स्थापना की थी। ये पॉइंट सही हो जाता है। दूसरा, बौद्ध धर्म जैन धर्म के विस्तार को रोका था। सिंपल सी बात है, जब हिंदू धर्म का विस्तार करेंगे कौन? शंकराचार्य, तो बौद्ध और जैन स्वतः ही वहां पे रुक जाएगा। और जो आज आप जो देख रहे हो कुंभ का मेला, इन्होंने पुनः स्थापित किया था। हुआ क्लियर? ये भी ध्यान रखना। चौथा है, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज कहा था, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, ये बिल्कुल सही है। नहीं, ऑप्शन 1 यानी कि ऑप्शन ए बी डी सही है और यहाँ सी गलत है। यहाँ पूछा उसने कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखना, ये है प्यारा भारत और ये है केरल। ठीक है, केरल का एक तट है, उसका नाम है मालाबार। मालाबार तट है। यहाँ पर एक जगह का नाम है, वो है कलादी। ठीक है, कलादी में ही शंकराचार्य का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? तो ध्यान रखना, जो अद्वैतवाद है इसका मतलब क्या होता है जान लीजिए। यानी कि अद्वैत यानी कि कोई 2 नहीं है तो 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। जब ये क्या है? नहीं है। ठीक है, तो एक बचता है यहाँ पर। ये क्या है? ये है। तो ये है क्या होगा? ये होगा ब्रह्म। ठीक है, और इन्हें वाक्य दिया था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी कि हम जो भी हैं इस दुनिया में, जो भी चीज है वो केवल ब्रह्म है। अगर उसका अंतिम पार्ट जो होगा वो ब्रह्म से ही निकला है उसका, यानी कि वो ब्रह्म का ही अंश है। हम अज्ञानता वंश हम जान नहीं पाते कि हम मनुष्य सोचते हैं अपने आप को, पर जिस दिन हमको ज्ञान प्राप्त होगा हम जान पाएंगे कि हम ब्रह्म के ही अंश हैं। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना कि अद्वैतवाद का मतलब होता है कि केवल एक सत्ता है, वो ब्रह्म है, और ये कहलाता है अद्वैतवाद। और दर्शन किसने दिया था? ये दर्शन दिया था शंकराचार्य ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ कहाँ पर है? ठीक है, पता चुका था कि ये 4 स्थान है। यहाँ पर है जोशी मठ, यहाँ पर है श्रृंगेरी मठ, यहाँ पर है पुरी, यहाँ पर है द्वारिका। ठीक है, तो यहाँ पर प्रयाग ये नहीं है, काची ये नहीं है, वाराणसी ये नहीं है, श्रृंगेरी ये है, पुरी ये है, द्वारिका ये है, और जोशीमठ यहाँ पर है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वह क्लियर? ध्यान रखना। रामानुज के अनुयायी को कहा जाता है? तो ध्यान रखना, रामानुज जो है सगुण ईश्वर के उपासक एवं प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे। अब यहाँ पे आपको नाम सुनने मिला है, वो है सगुण। ठीक है, और एक होता है निर्गुण। सगुण और निर्गुण मतलब क्या होता है? सगुण का मतलब होता है जैसे कि आप मंदिर जाते हो, मंदिर में आपने भगवान राम की मूर्ति देखा और आपके मन में भगवान राम की इमेज छपी और आपने पूजा किया, तो आप मंदिर जाके जो पूजा कर रहे हो वो आप सगुण भक्ति धारा के हो। हुआ क्लियर? लेकिन जैसे ही आपको कोई पीड़ा हुई और आपने अपने आप से बोला हे ईश्वर मुझे क्या हो गया, तो आपने जो हे ईश्वर बोला है, आपके मन में कोई भी छवि नहीं आई थी। आपके मन में ये था कि मेरे ऊपर कोई सत्ता है जो मेरी रक्षा करेगा, वो ईश्वर होगा, हे भगवान, हे ईश्वर। ठीक है, तो जब आपने ईश्वर बोला तो आपके मन में कोई भी छवि पैदा नहीं हुई थी
वो निर्गुण था, वो निराकार था, तो वो कहलाते हैं निर्गुण भक्ति। हुआ क्लियर? तो जो रामानुज थे ये सगुण ईश्वर के उपासक थे, प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे। और जो रामानुज है इन्होंने दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ध्यान रखना, एक हो गए रामानुज, एक हो गए वल्लभाचार्य और एक हो गए चैतन्य ने धर्म के लिए भक्ति पक्ष को अधिक महत्व दिया था। रामानुज ने शंकराचार्य की जो अद्वैतवाद सिद्धांत के विरोध में कुछ उपनिषद ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें एक है विशिष्टता अद्वैतवाद। जो शंकराचार्य है उन्होंने दर्शन दिया था अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के खिलाफ, उसके विरोध में इन्होंने रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसमें थोड़ा सा अंतर रखना। जो अद्वैतवाद कहता है कि कोई दो नहीं है, यानी कि एक ही सत्ता है। एक कौन सी है? ब्रह्म की है। ब्रह्म क्या है? जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। और जो रामानुजाचार्य है वो कहते हैं कि दो सत्ता है, एक है ब्रह्म की और एक है मनुष्य की। तो हमारा जो लक्ष्य है, मनुष्य का जो लक्ष्य है, उसका लक्ष्य क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना है। यानी कि हम मनुष्य सामान्य हैं, हमें कहाँ तक जाना है? विशिष्ट क्यों जाना है? विशिष्ट कौन है? तो वो राम है, वो ब्रह्म है। ठीक है, हम उसके अंश नहीं हैं। हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि सामान्य से विशेष होना। जिस दिन हम सामान्य से विशेष होंगे, ये कैसे होंगे? आत्मज्ञान से होंगे। आत्मज्ञान जिस दिन होगा, आप सामान्य से विशिष्ट हो जाओगे और आप कहलाओगे विशिष्टता द्वैतवाद। तो ये थी रामानुजाचार्य की थ्योरी। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ क्वेश्चन कराया उसने कि रामानुजाचार्य के अनुयायी कौन थे? तो वो थे वैष्णव धर्म के। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि जो अद्वैतवाद के जो प्रतिपादक है ये शंकराचार्य है, विशिष्ट द्वैतवाद के जो प्रतिपादक रामानुजाचार्य है, द्वैताद्वैत कौन है? निम्बकाचार्य है, और जो द्वैतवाद के माधवाचार्य, ये सारे आपको याद होना चाहिए। ये दर्शन और उसके प्रतिपादक ये क्वेश्चन करता है इसलिए। ठीक है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो ये है ऑप्शन सी, विशिष्टाद्वैतवाद से। इसका मतलब ये होता है कि मनुष्य जो है सामान्य है और इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? विशेष की ओर होना चाहिए। और विशेष कब होगा? जब आपके अज्ञान का आवरण हटेगा और उसे आत्मज्ञान प्राप्त होगा। जब आत्मज्ञान प्राप्त होगा तो आप सामान्य से विशेष हो जाओगे। आप जान जाओगे कि मैं नहीं, मैं ही, मेरा जो लक्ष्य है वो ब्रह्म को प्राप्त करना है। तो इन्होंने दिया था विशिष्टाद्वैतवाद, और ये किसके खिलाफ था? ये था अद्वैतवाद के खिलाफ था। और जो अद्वैतवाद किसने दिया था? वो दिया था शंकराचार्य ने। जिसका मतलब क्या था कि ब्रह्म ही एक ही सत्य है, दो सत्य नहीं है। और इन्हें बोला था कि दो सत्य है, ब्रह्म और जगत। जगत का काम क्या है? ब्रह्म की ओर जाना। कैसे जाओगे आप? अज्ञान का आवरण हटाकर। हुआ क्लियर? तो ये था रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर क्या है? वो है रामानुजाचार्य। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमिलित नहीं है? तो ध्यान रखना जो रामानुज है उन्होंने ये दर्शन दिया था उसका नाम था विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, और यहाँ बोला है कौन सम्मिलित नहीं है और यहाँ बोला है शुद्ध द्वैतवाद। तो ये गलत हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अगर हर एक ऑप्शन पता नहीं भी है परंतु आपको एक दो आंसर पता है एक क्वेश्चन के, तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो। इस प्रकार से भी आप वहां पे हल करना ध्यान रखो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है? ठीक है, तो ध्यान रखना जो अद्वैतवाद दर्शन है वो दिया था शंकराचार्य ने, तो ये तो गलत हो जाएगा। जो विशिष्टाद्वैतवाद है ये दिया था रामानुज है, तो ये भी गलत हो जाएगा। द्वैतवाद है वो दिया था माधवाचार्य ने, इससे हो जाएगा। ठीक है, और जो द्वैताद्वैतवाद है ये दिया था किसने? निम्बकाचार्य ने। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा है सम्मिलित कौन सा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? ये ध्यान रखना कि जो हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म के विश्वास रखता है। फलतः
कर्मफल का सिद्धांत भी मानता है, परंतु कर्मफल को अलग अलग जन्म में ले जाने वाला तत्व को, आत्मा को नहीं मानता। और जो कर्मफल होता है उसे चेतना के रूप में पुनर्जन्म का कारण होता है। बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि जिस प्रकार से पानी में एक लहर उठकर दूसरे को जन्म देकर खुद समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार जो कर्मफल की चेतना है ये प्रकार से जन्म दर ट्रांसफर होती है। इसमें आत्मा का कोई रोल काल नहीं होता। तो बौद्ध धर्म जो है आत्मा को नहीं मानता परंतु पुनर्जन्म को मानता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। रेफरेंस, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आपका जो भारतीय दर्शन है उसके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मानस एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।